वाह, बहुत बढ़िया भाभी जी। पता ही नहीं था मुझे तो कि आपका ये रूप भी देखने के लिए मिलेगा। ओबरॉय मेंशन के सिटिंग एरिया में आर्यन ने ताली बजाते हुए रिया से कहा। रिया आर्यन के शैतान चेहरे को अभी भी नहीं भूली थी। उसे अभी भी याद है उस दिन आर्यन ने कैसे ब्लाइंड डेट पर उसकी दोस्त किन्नी के साथ भद्दा मजाक किया था। आर्यन को कौतूहल से देखते हुए रिया ने मन ही मन कहा, जरूर इसके दिमाग में कुछ न कुछ खुरापात चल रही होगी। तभी मोहन ओबरॉय ने आर्यन से कहा, पुत्र, और कौन सा रूप देख लिया तूने अपनी भाभी जी का जो इतना खुश हो रहा है? आर्यन ने मोहन ओबरॉय से कहा, वो रूप जो आप में से किसी ने भी नहीं देखा। देखो, आप सबके सामने भाभी कितनी शालीन बनकर खड़ी है, मानो गाय हो। और फिर आर्यन ने मोहन ओबरॉय को फोन में वीडियो दिखाते हुए कहा, दादाजी ये देखिए, हमारी भाभी गाय नहीं जंगली बिल्ली है जो पब्लिक प्लेस में बेकाबू होकर किसी बेकसूर को ऐसे चोट पहुंचा रही है। मोहन ओबरॉय ने देखा कि वीडियो में रिया अलीशा को चांटा मार रही थी। आर्यन ने घर के बाकी मेंबर को भी वो वीडियो दिखाया। सभी लोग वीडियो में रिया के इस अनोखे अवतार को देखकर हैरान थे, यहाँ तक कि मोहन ओबरॉय भी। मोहन ओबरॉय ने रिया से सवाल करते हुए कहा, रिया बेटा, मैं तुमसे ऐसे बिहेव की उम्मीद नहीं कर सकता। रिया ने घबराहट में आकाश ओबरॉय की तरफ देखा। आकाश ओबरॉय ने रिया से अपनी नजरें फेर ली। आकाश चाहता था कि रिया अपने लिए खुद स्टैंड ले और सबको जवाब दे। रिया ने हिम्मत जुटाते हुए मोहन ओबरॉय से कहा, दादाजी, बात यहाँ पर मेरे आत्मसम्मान की थी और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। इससे पहले कि मोहन ओबरॉय कुछ कहता, आर्यन ने रिया से कहा, भाभी, ये थप्पड़ ओबरॉय खानदान की बहू ने मारा होता तब भी ठीक था, लेकिन ये थप्पड़ कंपनी के सीईओ आकाश ओबरॉय की असिस्टेंट ने मारा है। आप जानते भी हो ये वीडियो वायरल होने से कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है। ये सुनकर रिया के अंदर सन्नाटा छा गया। तभी मोहन ओबरॉय ने रिया से सख्त लहजे में कहा, रिया पुत्र, जवाब दो। रिया के पास कोई जवाब नहीं था। रिया ने ये बात सोची भी नहीं थी कि उसके थप्पड़ मारने से कंपनी को नुकसान भी हो सकता था। रिया को चुप देखकर आर्यन ने ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए मोहन ओबरॉय से कहा, दादाजी, मुझे लगता है भाभी को ओबरॉय फैमिली में एक्सेप्ट करने में आपने बहुत जल्दबाजी कर दी। रिया बुत बनकर खड़ी थी। आकाश को लगा कि बात हाथ से फिसल चुकी थी। आकाश ने बात संभालने के मकसद से आर्यन से कहा, हाँ, आर्यन, कोई भी कंपनी तभी आगे बढ़ती है जब उसके एम्प्लॉय निडर, खुद से निर्णय लेने वाले और अपने पैरों पर खड़े होने वाले होते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा बड़ा भाई यश तुम्हें ये बातें जरूर सिखाएगा। और फिर आकाश ने मोहन ओबरॉय की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, रिया ने भी वही किया जो उस वक्त उसे सही लगा। मैं भले ही अपने पांव पर नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मुझे गर्व है, मेरी बीवी रिया अपने पांव पर खड़ी है और निडर है। ये सुनकर मोहन ओबरॉय अपनी सीट से उठा और रिया को गले लगाते हुए कहा, पुत्र, मैं तो शुरू से ही जानता था तूने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तो बस तेरी हिम्मत का टेस्ट ले रहा था। पर कोई गल नहीं, आकाश है ना तेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। देखा, तुझे चुप देखकर कैसे तुझे बचाने में लग गया। वही अपना प्लान चौपट होते देख आर्यन गुस्से में आग बबूला हो गया। आर्यन पार्टी से चुपके से जाने ही वाला था कि आकाश ने आर्यन को रोकते हुए जोर से कहा, आर्यन, अभी तो फैमिली गैदरिंग शुरू हुई है, रुको, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आर्यन को मजबूरन रुकना पड़ा और आकाश ने रिया से डीके को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद डीके नीचे आ गया, जो मीटिंग रूम में बिजनेस मीटिंग की तैयारी में लगा हुआ था। डीके के आते ही आकाश ने डीके से उसका फोन मांगा और उसे सामने लगी बड़ी टीवी को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए कहा। आकाश ने जोर से अनाउंस करते हुए कहा, सभी लोग प्लीज टीवी पर अपना ध्यान फोकस कीजिए। और फिर आकाश ने आर्यन के पास जाकर कहा, आर्यन, तुम
रिया को एम्प्लॉय होने की जिम्मेदारी बता रहे थे ना, ये खास सरप्राइज तुम्हारे लिए है। देखो। टीवी पर आर्यन का गिन्नी से माफीनामे का वीडियो चलने लगा। वीडियो देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि आकाश उस पर ऐसे पलटवार करेगा। तभी मोहन ओबरॉय ने आर्यन के गाल पर जोर का तमाचा जड़ते हुए कहा, यही संस्कार दिए हैं तुझे तेरे बाप ने? दूसरों की बच्चियों के साथ खिलवाड़ करेगा तू? प्रेम पुत्र, मेरा डंडा लाना। तमाचा खाकर आर्यन सन्न हो गया। वहीं प्रेम सर झुकाए खड़ा था। इस बार मोहन ओबरॉय ने चिल्लाते हुए प्रेम से कहा, प्रेम, मेरा डंडा ला, वरना तेरी भी खैर नहीं। प्रेम डर के मारे डंडा ले आया और फिर मोहन ओबरॉय ने आर्यन की पिटाई शुरू कर दी। आर्यन दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन सभी चुप थे। किसी की मोहन ओबरॉय के आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन रिया का दिल पिघल गया। रिया ने मोहन ओबरॉय के हाथ से डंडा लेते हुए मासूमियत से कहा, अब दादाजी प्लीज रुक जाइए। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मेरी दोस्त ने भी आर्यन को माफ कर दिया है, अब आप भी माफ कर दीजिए। वैसे भी बड़ों का तो काम ही होता है ना माफ करना। रिया की मासूमियत देखकर मोहन ओबरॉय का गुस्सा शांत हो गया और उसने डंडा फेंकते हुए कहा, आज रिया ने तुझे बचा लिया, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ देता मैं। और फिर मोहन ओबरॉय ने अपना पसीना साफ करते हुए कहा, यश और आकाश, तुम दोनों मुझे मीटिंग रूम में मिलो। आर्यन, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर मोहन ओबरॉय लिफ्ट की तरफ चला गया। आर्यन ने अपमानित महसूस किया। रिया से सिमरन का बदला लेने के चलते उसे रिया को अपना दुश्मन भी बना लिया था। आर्यन ने रिया को देखकर गुस्से में मन ही मन कहा, रिया, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर उस दिन तुमने हमें वीडियो बनाते हुए नहीं पकड़ा होता ना, तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। देख लूंगा मैं तुम्हें। रिया आकाश को मीटिंग रूम में छोड़कर ग्राउंड फ्लोर पर वापस आ गई। आज जिस तरह आकाश ने उसके लिए स्टैंड लिया था, रिया बहुत खुश थी। रिया को लगा कि कोई है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा है। जैसे ही रिया ग्राउंड फ्लोर पर आई, रिया ने देखा कि सभी लोग अलग थलग पड़े हुए थे। प्रेम और अंकिता दोनों अलग बैठकर बातें कर रहे थे। उत्तम घर का मुआयना करने में लगा हुआ था। शालिनी मोबाइल में वीडियो देखकर उबासियां ले रही थी और आर्यन सोफे पर लेटा जंक फूड खा रहा था। रिया ने सिटिंग एरिया में आकर जोर से कहा, बुआ जी, फूफा जी, प्रेम अंकल, क्या हम सब साथ बैठ सकते हैं? रिया को देखकर एक पल के लिए सभी कौतूहल में थे। रिया ने फिर से कहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप सब लोग फैमिली गैदरिंग में आए हुए हैं। साथ मिलकर कार्ड्स खेलें क्या? इसी बहाने बातें भी हो जाएंगी। उत्तम ने शालिनी की सहमति लेकर रिया को देखा और कहा, हाँ हाँ जरूर, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तभी आर्यन ने जोर देकर कहा, बहुत ही घटिया आइडिया है। मुझे मिडिल क्लास चीप लोगों के साथ बैठने और बात करने का कोई शौक नहीं। ये सुनकर उत्तम और रिया दोनों ही असहज हो गई। रिया ने आर्यन से कहा, आर्यन, अमीर गरीब होने से कोई चीप नहीं हो जाता, सोच से होता है। आर्यन ने रिया पर तंज कसते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें गरीब कहने में बुरा लगा? कोई बात नहीं। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि तुम्हें कपूर कूड़े के डिब्बे से उठाकर लाए थे। ये सुनकर उत्तम को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, शालिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वहीं प्रेम और अंकिता चुप रहकर आर्यन को बढ़ावा दे रहे थे। आर्यन ने फिर से रिया पर तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ? सच सुनकर जुबान बंद हो गई? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्यों आकाश ने तुम्हें ओबरॉय मैंशन में रखकर इस मैंशन को बदबूदार बना दिया है। ओफो। रिया गुस्से से आग बबूला हो गई, लेकिन रिया ने गुस्से को पीकर आर्यन से कहा, आर्यन, किसी पर कीचड़ उछालने से अगर तुम्हें मजा आ रहा है ना, तो तुम दिमागी तौर पर बीमार हो। मैं उम्मीद करती हूँ तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। इतना कहकर रिया चुपचाप वहां से चली गई। वहीं मीटिंग रूम में मोहन ओबरॉय आकाश और यश से बिजनेस में हो रही अस्थिरताओं को लेकर बातें कर रहा था।
मोहन ओबरॉय ने आकाश से कहा, आकाश, अगर इन्वेस्टर मुझे फोन करके अपना हिस्सा बेचने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है अपने मैनेजमेंट में कुछ खामियां हैं। आकाश ने मोहन ओबरॉय से कहा, अब दादू, मुझे बस कंपनी की एनुअल मीटिंग तक का वक्त दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कुछ इन्वेस्टर्स को मैंने मना लिया है, कुछ बाकी बचे हैं। जहां आकाश मोहन ओबरॉय को सुझाव और आश्वासन दे रहा था, वहीं यश का मीटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसके मन में बार बार आकाश और रिया की तस्वीर घूम रही थी। यश ने मन ही मन में कहा, आकाश, तुम ऑफिस में रिया के साथ अलग बर्ताव करते हो और ओबरॉय के सामने रिया के साथ अलग ही बर्ताव करते हो। आखिर क्या छिपा रहे हो तुम दोनों? ग्राउंड फ्लोर से रिया अपने कमरे में आ गई और उसने अपना कमरा बंद कर लिया। आर्यन की बात सुनकर रिया को चोट जरूर पहुंची थी, हालांकि उसने सबके सामने अपनी भावनाओं को काबू में रखा था। रिया मायूसी से अपने बेड पर लेट गई और मन ही मन सोचा, क्या सच में मेरे इस घर में कोई वैल्यू नहीं है? और फिर रिया को याद आया कि अभी कुछ देर पहले ही आकाश ने उसे सबके सामने प्रोटेक्ट किया था। आकाश के चेहरे को याद करके रिया ने मन ही मन सोचा, अगर इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं होती तो मिस्टर ओबरॉय मुझे कभी प्रोटेक्ट नहीं करते। मैं भी मिस्टर ओबरॉय की वजह से ही चुपती, वरना बता देती इस आर्यन को कि किसी पर कीचड़ उछालना क्या होता है। वही लंच के बाद यश किसी भी तरह रिया से अकेले में बात करना चाह रहा था। यश रिया को ब्लैकमेल करके उससे उसके और आकाश के रिश्ते की सच्चाई जानना चाह रहा था, लेकिन यश को रिया हमेशा आकाश के साथ ही दिखी और फिर यश के दिमाग में एक शैतानी आइडिया पनपने लगा। यश एंटरटेनमेंट हॉल में मोहन ओबरॉय के पास गया, जो रिया के साथ टेबल टेनिस खेल रहा था। यश ने मोहन ओबरॉय से कहा, दादू, मैंने एक नई फिटनेस चेन खोली हुई है और मैं चाहता हूँ कि रिया भाभी के हाथ से मेरे पहले फिटनेस हाउस की ओपनिंग हो। ये सुनकर रिया एक पल के लिए चौंक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यश उसे इतनी इज्जत दे रहा है। तभी मोहन ओबरॉय ने कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है यश? यश ने असमंजस के साथ मोहन ओबरॉय से कहा, लेकिन दादू, आकाश भैया रिया भाभी को फिटनेस हाउस नहीं भेजेंगे। मोहन ओबरॉय ने चौंकते हुए कहा, अच्छा, क्यों नहीं भेजेगा? यश ने तुरंत मोहन ओबरॉय से कहा, अब आकाश भैया तो फिटनेस हाउस आने से रहे और रिया भाभी को भैया कभी अकेले छोड़ते ही नहीं। अब आप ही बताओ, मैं भाभी से फिटनेस हाउस की ओपनिंग कैसे करवाऊं? रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यश उसे फिटनेस हाउस में बुलाने के लिए इतनी घुमा फिराकर बातें क्यों कर रहा था। तभी मोहन ओबरॉय ने आकाश को बुलाया, जो डीके के साथ कुछ बातें कर रहा था। आकाश के आते ही मोहन ओबरॉय ने कहा, आकाश, रिया को यश के फिटनेस हाउस की ओपनिंग के लिए जाना है। रिया को कुछ घंटे के लिए अकेले छोड़ देना। आकाश समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यश को रिया से फिटनेस हाउस की ओपनिंग क्यों करवानी थी। वो बात को जड़ तक जाने बिना रिया को यश के पास नहीं भेज सकता था, लेकिन मोहन ओबरॉय को वो मना भी नहीं कर सकता था। और फिर आकाश ने मोहन ओबरॉय से कहा, दादाजी, मैं क्यों मना करूंगा, रिया जब चाहे जा सकती है। ये सुनते ही यश के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। क्या यश आकाश और रिया के रिश्ते की सच्चाई जान पाएगा? क्या रिया आकाश के करीब जाएगी? क्या आकाश सच में रिया के करीब जा रहा था या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदिनी।